मान है। मैं यूक्रेन में उज़गोरोड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। हम दोनों की फ़्लाइट थी 24th को, जो इंडिया की जो चार्टर्ड फ़्लाइट से यूक्रेन से जो 3rd चार्टर्ड फ़्लाइट थी एयर इंडिया वाली 1 PM की, वो फ़्लाइट थी कीव एयरपोर्ट से। तो हम लोग वो फ़्लाइट लेने के लिए 23rd मॉर्निंग को कीव पहुँचे। 24th की 1 PM को फ़्लाइट थी हमारी वहाँ से। हम 24th की हमारी टिकट नहीं मिल रही थी कीव जाने की, तो हम लोग 23rd को कीव पहुंच गए थे। जब हम लोग 23rd की नाइट में 3 AM को जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पे कुछ 5 AM को हमें इवैक्यूएशन बोल के एयरपोर्ट से निकाला गया बाहर। एयरपोर्ट के जब हम लोग बाहर गए तो हम लोग को बोले कि यहाँ पे कुछ रशियन ट्रूप्स लैंड कर रहे हैं। विदिन 5 मिनट उसके बाद वहाँ पे पहला ब्लास्ट हुआ रनवे पे, कीव एयरपोर्ट के रनवे पे। फिर वहाँ से हम लोग पूरे जितने भी वहाँ पे लोग थे, यूक्रेनियंस, इंडियंस, जिसके भी फ़्लाइट्स थे वहाँ से, एयर इंडिया के फ़्लाइट या फिर क़तर के फ़्लाइट्स, इंडियन स्टूडेंट्स के जो भी जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट मौजूद थे, इंडियन स्टूडेंट्स पूरे वहाँ से भागने लगे। इंडियन, यूक्रेनियन सब एयरपोर्ट से हमारे को कीव सिटी की तरफ जाने का इशारा दिया वो लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़। कीव सिटी वहाँ से कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से हम लोग जब करीब 3 किलोमीटर हम लोग भाग लेते हुए गए वहाँ से एयरपोर्ट से। तो जब उसके बाद फिर 2-3 किलोमीटर और पैदल चल लेते गए, वहाँ पर हम लोग ठहर गए। पीछे पलट के देखे तो पूरे जितने भी यूक्रेनियंस थे पूरे टैक्सीज बसेस करके कैसे भी निकल गए। हम लोग को कुछ सुधरना नहीं था वहाँ पे, तो अब हमें तो कोई हेल्प कर ही नहीं सकता वहाँ पे। तो मैं एम्बेसी को कॉल किया। एम्बेसी को कॉल करके ये इन्फॉर्म किया कि सर, हम लोग की ऐसा आज फ़्लाइट थी 1 PM की एयर इंडिया की दिल्ली के लिए, और यहाँ पे ऐसा 5:30 AM को यहाँ पे ब्लास्ट हुआ सर। तो एम्बेसी वाले हमें फिर मुझे कॉल पे बोल रहे हैं कि कंफर्म करके बोलिए कि क्या हुआ वहाँ पे, असल क्या हुआ वहाँ पे, मेरे को कंफर्म करके बोलिए। फिर मैं आफ्टर 15 मिनट्स में फिर एम्बेसी को कॉल करा था। वो लोग फिर मेरे को वही बोल रहे हैं, हमें तो कुछ न्यूज़ नहीं मिली ऐसी वहाँ पे ब्लास्ट की, मेरे को कंफर्म करके बोलिए। फिर वितिन 5 मिनट्स के लिए वो कॉल काट दिया मेरा। उसके बाद फिर 5-10 मिनट के बाद फिर मैंने कॉल किया, तो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी को जब तक न्यूज़ पहुँच गई थी कि ब्लास्ट हुआ सो एयरपोर्ट पर। जब आप लोग इवैक्यूएट किए उसके कितने मिनट के बाद में होगा ब्लास्ट? वितिन 5 मिनट्स बाहर निकले तो 5 मिनट। बाहर भी नहीं निकले? कंप्लीट बाहर भी नहीं, सिर्फ हम लोग एग्जिट डोर पे थे, एग्जिट डोर। फिर वहाँ से एक बस में बैठकर हम लोग कुछ 10 किलोमीटर दूर तमाम हालात यूक्रेन के से जो ये लोगों का जो सफ़र हुआ है वो आपके सामने थे, मगर ये तो पूरे हालात आप लोग उनकी ज़बानी सुन लिए। सुनने के बाद में अभी जैसे मेरे ऊपर गुज़र रही थी, ऐसे 25,000 ख़ानदान पे भी इसी तरह जो है हालात गुज़र रहे थे। अभी कुछ लोग अभी वहाँ मौजूद है और उनके घर के भी हालात बहुत ख़राब है। तो हमारा और जो बच्चे वहाँ पे रुके हुए हैं उनसे के वालिदैन से भी हमारा कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे आने के बाद में वो लोग जो है हमसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे इनकी इत्तला वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ एयरपोर्ट से जो निकले, हमको ये मालूम था कि ये जुमे की 11 बजे हैदराबाद आ जाएंगे, जब 25 को, क्योंकि 24 की फ़्लाइट थी इनकी। मेरे और एक लड़के अलमाटी कज़ाकिस्तान में उनकी फाइनल ईयर MBBS में है वो, उन्होंने फ़ोन किया जब मेरा क्लिनिक में मैं बैठे हुआ हूँ। बोले डैडी आपको मालूम सलमान के साथ क्या हुआ? हम बोले भाई क्या हुआ? तो बोले वहाँ पे एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो गया। आप यकीन मानिए मैं पेशेंट्स को देख नहीं सका और एकदम मैं सकते में आ गया। मेरे 2 दोस्त मेरे स्कूल के वो लोग आए हुए थे, बोला पकड़ लिए मेरे को, पकड़ के बोले क्या हुआ? मैं बोला ऐसा ब्लास्ट हो गया और सलमान का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो उसके बाद में फिर समी की वालदा को भी फ़ोन आ गया। समी की वालदा मेरी मिसेस को फ़ोन किए, फ़ोन करके बोले कि भाई ऐसा वाक़या हो गया वहाँ पे, बच्चे परेशान है। मेरी मिसेस रोने लग गए, आप क्लिनिक पे बैठ के क्या कर रहे हैं, आप फ़ौरन आओ। मैं बोला भाई मैं आके कर क्या सकता हूँ, अब आप भी दुआ करिए, मैं भी दुआ करूँगा कि अपने ऊपर क्या बीत रही है। समी की वालदा भी रोने लग गए, उनके वालिद साहब का भी फ़ोन आ गया, भाई अपन क्या करेंगे। मैं बोला भाई अपन जाके तो वहाँ से ला नहीं सकते क्योंकि हालात ऐसे हैं, तो अब हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे जैसे हमारे रसूख थे मीडिया से, सोशल मीडिया से, प्रेस मीडिया से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब के पूरे जितने भी बहुत बड़े रसूख थे, मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों से अपना राब्ता कायम रखा हूँ। तो मैंने आमिर अली साहब को, बुरहान साहब को, सबको जो है मैं फ़ोन किया
हमारे परवेज़ भाई को कि भाई हालात ऐसे हो गए हैं और क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में फिर वहाँ से दूसरे दिन, वो दिन तो ऐसे ही गुजर गया, रात भर कोई सोए नहीं। अब घर में ये हाल हो गया कि मेरी मिसेस का रोना धोना, पूरे ख़ानदान के लोग आ गए। आने के बाद क्या कर सकते, सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। दुरूद शरीफ आयत करीमा के जो है दस्तर बीच गए, वो पढ़ने लग गए और हमारे घर में 4 दिन तक खाना नहीं पका। जब ये पीर के दिन जब ये निकले बोले, जब मालूम हुआ, उसके बाद में फिर इनका फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद हो गया तो और परेशानी बढ़ गई कि भाई स्टेशन गए थे, फ़ोन बंद हो गया, आखिर हुआ क्या है। सभी से कांटेक्ट किया, सभी बोले कि भाई हम लोग जो बच्चों